पर कि तुरंत उन तीनों मुंशियों पर कार्रवाई हो रही है, वो हटाए जा रहे हैं। मैं अपने धरने को समाप्त कर रहा हूँ। ये तीनों मुंशी अब तहसील परिसर में काम करते हुए न दिखे, अगर दिखे तो पुनः हमको धरने पर बैठना है। हरिया तहसील में भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके घूसखोर कामचोर प्राइवेट मुंशियों से त्रस्त आकर समाजसेवी ने गुरुवार को उपजिलाधिकारी हरिया को ज्ञापन देकर के प्राइवेट मुंशियों को हटाने की मांग की थी और इसी क्रम में आज एकल धरने पर बैठने का काम किया। एकल धरने पर बैठने का परिणाम यह रहा कि देखते ही देखते वहां सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हो गए और श्री पांडे द्वारा उठाए गए मांग का समर्थन करने लगे। ऐसी स्थिति में उपजिलाधिकारी महोदय ने आकर के न केवल तीनों मुंशियों को निष्कासित करने का आश्वासन दिया, अपितु उनके लंबित कागजात को भी बनवा करके प्रस्तुत किया। पूरे क्षेत्र में समाजसेवी की मांग और उप जिलाधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा हो। हम आज करीब 1.5 साल बाद दोबारा धरने पर बैठने को बाध्य हुए हैं। यदि शासन प्रशासन मेरी बात को समय से सुन लेता तो मुझे धरने पर न बैठना पड़ता। यह धरना अभी 1-2 दिन एकल चलेगा। अगर इस पे अधिकारियों के कान नहीं खुले तो फिर अमाट के तरीके से यहीं पर एक बड़े धरने का अंजाम दिया जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो आमरण अनशन भी करूंगा। मैं चंद्रमणि पांडे 307 विधानसभा में एकल धरना इसलिए दे रहे हैं कि है तो ये जमीन से जुड़ा मुद्दा, लेकिन मुझे खुद 200 रुपया घूस न देने के कारण 1 महीने से अपने आपत्ति और आदेश का नकल नहीं मिला है। पहली चीज। दूसरी चीज, भीड़ लेकर के अगर शायद एसडीएम साहब के कार्यालय के सामने बैठा जाए तो पहले ही दिन धरने को विफल करने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास है कि शुरू में शांतिपूर्ण तरीके से अगर मेरी न्यायिक बात को सुन लीजिए और तहसील में पर्याप्त भ्रष्टाचार के स्रोत प्राइवेट मुंशियों को हटा दीजिए तो हमको अमाट पुल के तरीके से या तटबंध भेद गांव के तरीके से यहाँ कोई पखेड़ा नहीं करना है। लेकिन अगर नहीं ऐसा सुनते हैं तो सोमवार से धीरे धीरे संख्या भी बढ़ेगी और धरने का रूप भी बढ़ेगा। केवल आप अपने लिए बैठे हैं कि जनता के लिए बैठे हैं? नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि जनता के लिए बैठा हूँ। 200 दे सकता था, लेकिन अगर मुझे 200 रुपया न देने के कारण 1 महीने से भटकना पड़ रहा तो आम जनता की स्थिति क्या होगी, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। कौन सा मुंशी है जो आपसे पैसा मांगा? राममणि, छोटेलाल, पिंकू, ये नायब तहसीलदार सदर के अंतर्गत आरके कार्यालय में बैठते हैं। कितने मुंशी हैं इस टाइम? इस टाइप के पूरे तहसील में हमें लगता है कि दर्जनों मुंशी होंगे, लेकिन मेरा पाला इन 3 से पड़ा है। और इसके बारे में नकल बाबू प्रभुनाथ भी बता सकते हैं, जिनको मैंने नकल के लिए दिया था। करीब 15 बार 1 महीने मुफ्त मिले, उनको भी इन लोगों ने फाइल नहीं, जो फाइलें गायब हो जा रही थी। और हमें लगता है कि इसमें तो उच्च अधिकारियों की भी मिलीभगत है, क्योंकि ब्राह्मणी मुंशी 15 दिन से आ नहीं रहे, उनका फोन उठ नहीं रहा। तो हमें लगता है कि हर कार्यालय में 4 मुंशी रखे जाते हैं, 2 तो जिनका पैसा जमा उनका काम करते हैं, 2 रखे जाते हैं बताने के लिए कि आपकी फाइल तो उनके पास है। जब मेरे केस में आदेश हो चुका है, आदेश शुदा फाइल मुंशी के घर क्यों घूम रहा है, इसे भी अधिकारी बताने का काम करें। प्राइवेट मुंशी किस नियम के तहत तहसील में काम कर रहे हैं, ये भी बताने का काम करें। अब तो क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है ऐसे भ्रष्ट मुंशियों को हटाया जाए। मैं स्वयं 1 महीने से अपने निजी नकल की कॉपी लेने के लिए तहसील के चक्कर काट रहा हूं। 200 रुपया न देने के कारण आदेश का नकल मुझे नहीं दिया जा रहा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनता भी ऐसे परेशान होगी, उससे भी पैसा मांगा जा रहा होगा। क्योंकि मैंने बड़े बड़े मुद्दों को धरना प्रदर्शन करके सॉल्व कराने का काम किया। बस्ती जनपद में चाहे टूटा माटी हो, चाहे प्रस्तावित स्टाम्प ड्यूटी हो, चाहे तटबंध भेद गांव की समस्या हो, लेकिन मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा तो आम जनता का क्या होगा। एकल करने के पीछे पहली चीज, जिन लोगों की ऐसी समस्या हो वो मुझसे जुड़ें। दूसरी चीज, एसडीएम कार्यालय के सम्मुख में भीड़ भाड़ और कार्य बाधा नहीं पैदा करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से उच्चाधिकारी जान लें, समझ लें और भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके इन प्राइवेट मुंशियों को तत्काल तहसील परिसर के बाहर करने का काम करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी पीड़ित लोग हैं, अब तक हमसे सैकड़ों क्षेत्र के लोग मिल चुके कि भैया हमारी भी पीड़ा, हम भी बैठना चाहते हैं। हमने कहा है कि क्या माना जाए तहसील में भ्रष्टाचार चरम पे है? तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है। नारा ही है मेरा कि राम राज्य में भ्रष्टाचार क्यों चुप बैठे जिम्मेदार। कुछ
चाहे उच्चाधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबके पास ये शिकायतें हैं, लेकिन लोग इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल इतना है कि ये किस नियम के तहत प्राइवेट मुंशी रखे गए हैं और किस नियम के तहत ये पैसा मांगते हैं? क्या कोई रूल है? अगर कानूनी के तरीके से कोई रूल है तो मैं पैसा देने को तैयार हूँ, अन्यथा ऐसे लोग यहाँ से हटाए जाए। तहसील में अब भ्रष्टाचार के जरिए चलने नहीं पाएगा। सरकार को अगर जनता से वसूली करनी ही है तो खुला रेट लिस्ट टांग दे, पैसा दिया। ये थे हमारे साथ समाजसेवी चंद्र पांडे जी, जिन्होंने बताया कि जो तहसील हरैया है यहाँ पर प्राइवेट मुंशियों का राज है और ये प्राइवेट मुंशी जो है गरीब जनता को जिस तरीके से खून चूस रहे हैं, फाइलें गायब कर रहे हैं, आखिर में किसके अधिकार से प्राइवेट मुंशियों को इस तहसील में रखा गया? इसके शिकार खुद समाजसेवी चंद्र पांडे भी हो चुके हैं और आज उन्होंने एकल धरना शुरू कर दिया। देखना होगा कि जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन यह कार्रवाई कब तक करता है। सत्य शुक्ला, रिपोर्ट 7 न्यूज। मैं तहसील परिसर का चक्कर काट रहा था क्योंकि प्राइवेट मुंशी छोटेलाल, पिंकू और रामगढ़ी ऐसे के अभाव में आपत्ति और आदेश की नकल नहीं दे रहे थे, जिसकी शिकायत कल मैंने ज्ञापन के जरिए उप जिलाधिकारी महोदय जी से किया था और हमने कहा था ऐसे भ्रष्ट मुंशियों को हटाया जाए, क्योंकि जो मुझसे पैसा मांग सकता है और निश्चित तौर से आम जनता से वो पैसा लेता है, तो ऐसी स्थिति में नकल और आपत्ति आदेश और नकल की प्रति हमको मिल चुकी है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा, और मैं ये चाहता हूँ कि उन तीनों मुंशियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। इस संदर्भ में आपका क्या अब तक आज तुरंत उन तीनों मुंशियों पर कार्रवाई हो रही है, वो हटाए जा रहे हैं। मैं अपने धरने को समाप्त कर रहा हूँ। ये तीनों मुंशी अब तहसील परिसर में काम करते हुए न दिखे, अगर दिखे तो पुनः हमको धरने पर बैठना।